78 लाख पेंशन धारकों की 4 मांगें पूरी तरीके से पूरी कर दी गई है। सरकार ने पूरे भारत में वन रैंक वन पेंशन योजना की तीसरी टेबल जारी कर दी है, जिसमें पेंशन भोगी अपना कितना हर एक रैंक वाइज जो पेंशन बढ़ाने का सरकार ने वादा किया था, सभी का मिनिमम पेंशन 1600 रुपये से लेकर 4800 रुपये तक वृद्धि हुई है। आप यह लिस्ट देख सकते हैं, ऑफिशियली वेबसाइट पर भी सरकार ने लागू कर दी है। साथ में दूसरा जो सबसे बड़ी सुनवाई थी, 8वां पे कमीशन। केंद्र सरकार जो 50% से अधिक दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डीए-डीआर को 55% निर्धारित कर दिया गया है। 1 जुलाई से पूरे भारत में डीए-डीआर को महंगाई भत्ता देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार के दोनों से बात करने के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर से बहुत बड़ा ऐलान कर दी है। डीए-डीआर को 55% निर्धारण कर दिया है, जिसमें आप सभी का पूरी तरीके से टोटल 9 भत्तों में भी परिवर्तन करने का ऐलान किया गया है। सरकार द्वारा जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, डीए, टीए, एचआरए, एफएमए को केंद्र सरकार द्वारा 4500 की मांग की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 3500 पर पूरी तरीके से बात करने का फिक्स ऐलान किया है। साथ में केंद्र सरकार एक और मांग किया गया है, फिटमेंट फैक्टर को। केंद्र सरकार ने फिटमेंट फैक्टर जो कि आप सभी का उस 2 था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर निर्धारण करने वाली है। कोर्ट ने भी इस पर आदेश दिया है, जिस प्रकार से जो हमारे कर्मचारी भूतपूर्व रिटायरमेंट सैनिक है, जिनका 18 माह का एरियर रुका हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा डीए-डीआर 55% के बनने के साथ उन सभी का यह पैसा एक मुश्त उनके खाते में ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऐलान किया कि उम्र के आधार पर जो पेंशन का निर्धारण किया जा रहा है कि हर एक जो केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशन धारक है, जो उम्र के आधार पर सरकार द्वारा उन सभी की जो 60 साल है, 5, 10, 15 जो रेशियो निकाली गई है, इसको परिवर्तन करने का 20% तक केंद्र सरकार बढ़ाने का ऐलान कर रही है। साथ में बेसिक जो आप सभी का पेंशन केंद्र सरकार निर्धारण करने वाली है, उसको लेकर एक बड़ी खबर निकल कर भी आ चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश में केंद्रीय कर्मचारियों की स्थिति को देखते हुए बेसिक सैलरी, आप सभी का बेसिक सैलरी 26,000 रुपये निर्धारण भी करने का ऐलान किया है। सरकार ने डिसाइड लेते हुए ये भी कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में केंद्रीय कर्मचारी को हमारे पेंशन धारकों का बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन भी निर्धारण सरकार करेगी। और पूरे भारत में 1 जुलाई से जो 50% डीए को मर्ज करने का केंद्र सरकार 55% डीए निर्धारण की है, और हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को 2,78,924 रुपये एक मुश्त ट्रांसफर करने की जो केंद्र सरकार ने बात कही है, पूरी तरीके से यह पैसा केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में जाने वाला है। केंद्र सरकार ने लाइव आकर इस पर 2 बहस ये भी कर रही है कि आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों और जो भी फैमिली पेंशनर्स हैं, उन सभी को यह पैसा एक मुश्त उन सभी तक जाएगा। केंद्र सरकार ने डिसीजन लेते हुए भी ऐलान किया कि जो फिटमेंट फैक्टर है उसको 3.68, अर्थात पहले आप सभी का फिटमेंट फैक्टर 2.76 था, अब 3.68 करने का भी केंद्र सरकार ने ऐलान किया है, जिसमें आप सभी का डायरेक्टली सीनियर सिटीजन, पेंशनर्स, उन सभी को यह पैसा बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को बकाया पेंशन 15 अगस्त तक एक मुश्त उन सभी के खाते में मिल जाएगा? तो आपको बता देते हैं, 1 जनवरी 2024 से पूरे भारत में लागू नए नियम के अंतर्गत हर एक पेंशन धारकों को सरकार एडिशनल पेंशन के रूप में 20% तक एडिशनल पेंशन देने का भी ऐलान कर दिया है। सरकार ने डिसाइड कर दिया कि पेंशन धारकों की 4 मांगें पूरी की जाएगी, जिसमें हर एक पेंशन धारकों का सरकार द्वारा टोटल खाते में 2,78,924 रुपये की राशि ट्रांसफर करने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या समिति का जो पैसा है कि पेंशन धारकों को 80 साल की जरूरत नहीं है, अब उन सभी का 20% तक एडिशनल पेंशन देगी। सरकार ने यहाँ तक कि पूरा मामला को गणना जो विवाद था कि सभी पेंशनधारकों को एक समान पैसा दिया जाए, उम्र
बाद जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी जिनकी उम्र 60 वर्ष है, 70 वर्ष है, 80 वर्ष है, उन सभी का पेंशन अब सरकार ने बदलाव कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या यह पैसा एक मुश्त पेंशन धारकों को डीएसपी अकाउंट जो सीनियर सिटीजन की तरफ से केंद्र सरकार ने जो फायदा पेंशन भोगियों, बीआरओ और कर्मचारी संगठनों को दिया जाता था, उन सभी को लेकर क्या डिपेंडेंट है। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि आप सभी का कोई भी अगर पैसा रुका हुआ है, कोई भी अगर आप सभी फैमिली पेंशनर्स हैं, तो आप सभी को ये एक मुश्त केंद्र सरकार जो ओल्ड हमारे पेंशन धारक है, नेवी है, डीएसपी आर्मी, डीएसपी नेवी, डीएसपी एयरफोर्स, उन सभी का डीएसपी अकाउंट खाता खोलने का निर्णय किया है। एसबीआई से पहले ही डीएसपी अकाउंट में है तो आप सभी बदल सकते हैं। साथ में सेवारत कर्मियों को भी डीएसपी अकाउंट केंद्र सरकार ने खोला है। अब जो रैंक वाइज जो प्लेटफॉर्म निर्धारित की गई, जिसमें अधिकारी रैंक से नीचे फ्लाइंग ऑफिसर, कमेटी, इन सभी का जो पेंशन की रकम सरकार ने उन सभी को एसबीआई में डीएसपी खाता खोलने का जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सभी रैंकों को 50 लाख रुपए कम्प्लीमेंट्री दुर्घटना बीमा कवर की जाएगी। सभी रैंकों को 1 करोड़ रुपए हवाई दुर्घटना बीमा और सभी रैंकों का 50 लाख रुपए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। सभी रैंक को 50 लाख रुपए तक मनार्थ, एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, ऋण, शिक्षा ऋण और यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने मल्टी डिफेसमेंट जो पूरी तरीके से ऑप्शन डिविजिट की है। डीमैट ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते में उपलब्ध सुविधा उपलब्ध, ड्राफ्ट, मल्टी सिटी, एनएफटी, आरटीजीएस निःशुल्क, 2 महीने के निवल वेतन, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, आतंकवादियों, नक्सलवादियों, विदेश शत्रु के विरुद्ध